हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम दिखाने वाले हैं नारुतो के एपिसोड नंबर 9 को। थिक फॉग अभी पूरे जंगल में फैली हुई होती है और एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा टेंस फील हो रहा होता है। काकाशी हताके फाइनली ज़बुज़ा मोमोची के वाटर प्रिजन जुत्सु से फ्री हो चुके होते हैं। नारुतो और सासुके उचिहा साइड पर खड़े हेवीली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी टीम वर्क यूज करके काकाशी को बचाया होता है। नारुतो के फेस पर एक्साइटमेंट और रिलीफ दोनों नजर आ रहे होते हैं क्योंकि इस बार वो बैटल में कम्प्लीटली यूजलेस प्रूव नहीं हुआ होता। काकाशी क्वाइटली नारुतो और सासुके की तरफ देखते हैं और उनके टीम वर्क को साइलेंटली अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ ज़बुज़ा अब पहले से ज्यादा सीरियस फील कर रहा होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि 2 गेनिन उसका प्लान रुइन कर देंगे। काकाशी कामली अपनी पोजीशन रेडी करते हैं और ज़बुज़ा को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। ज़बुज़ा भी अपनी जाइम स्वॉर्ड उठाता है और दोनों डेंजरस निंजास एक दूसरे को कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखते हैं। नारुतो साइड से ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और उससे पहली बार प्रॉपर्ली फील हो रहा होता है कि हाई लेवल निंजा फाइट्स कितनी टेरिफाइंग होती हैं। फाइट दोबारा स्टार्ट होती है और इस बार काकाशी अपनी शारिंगान का फुल यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़बुज़ा बहुत फास्ट स्पीड के साथ हैंड साइंस परफॉर्म करता है ताकि पावरफुल वाटर जुत्सु यूज कर सके। नारुतो और साकुरा उसकी स्पीड देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्ली उसके हैंड साइंस काउंट भी नहीं कर पाते। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तब होता है जब काकाशी एग्जैक्टली सेम हैंड साइंस सेम स्पीड के साथ कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़बुज़ा 1 सेकंड के लिए हो जाता है। दोनों एक साथ वाटर ड्रैगन जुत्सु परफॉर्म करते हैं और जायंट वाटर ड्रैगन्स एक दूसरे से टकराते हैं। पूरा जंगल पावरफुल वाटर एक्सप्लोजन से भर जाता है और पानी हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। नारुतो ये मैसिव अटैक देखकर एक्साइटमेंट में चिल्लाता है क्योंकि उसने पहली बार इतना पावरफुल जुत्सु रियल बैटल में देखा होता है। ज़बुज़ा क्विकली एक और वाटर टेक्निक परफॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन काकाशी उसके मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। शारिंगान की वजह से काकाशी सिर्फ ज़बुज़ा के अटैक्स कॉपी नहीं कर रहे होते बल्कि उसके नेक्स्ट मूव्स भी समझ रहे होते हैं। नारुतो क्वाइटली काकाशी को देख रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि काकाशी ऑलमोस्ट अनबीटेबल हैं। फाइट धीरे धीरे साइकोलॉजिकल बैटल बनने लगती है। जब भी ज़बुज़ा कोई मूव परफॉर्म करने की कोशिश करता है काकाशी उससे पहले ही उसका नेक्स्ट मूव लाउडली बोल देते हैं। ज़बुज़ा शॉक में आ जाता है क्योंकि काकाशी एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोल रहे होते हैं जो वो खुद नेक्स्ट सेकंड कहने वाला होता है। नारुतो और साकुरा ये देखकर कंप्लीटली स्टन रह जाते हैं। ज़बुज़ा के फेस पर पहली बार फियर और कंफ्यूजन क्लियरली नजर आने लगता है। उसे लगने लगता है कि काकाशी लिटरली उसके फ्यूचर एक्शंस देख सकते हैं। काकाशी कंटिन्यूअसली उस पर प्रेशर बिल्ड करते रहते हैं और ज़बुज़ा धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल फील करने लगता है। फाइनली काकाशी एक और वाटर ड्रैगन जुत्सु परफॉर्म करते हैं और इस बार अटैक डायरेक्टली ज़बुज़ा को हिट करता है। ज़बुज़ा पावरफुल इम्पैक्ट की वजह से हवा में उछलकर पानी में गिर जाता है और हेवीली इंजर्ड लगता है। नारुतो एक्साइटेड होकर लाउडली सेलिब्रेट करता है और कहता है कि काकाशी ने बैटल जीत ली है। लेकिन काकाशी अब भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़े रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डेंजरस एनिमीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ज़बुज़ा स्ट्रगल करते हुए दोबारा खड़ा होता है लेकिन क्लियरली वीक और इंजर्ड लग रहा होता है। काकाशी स्लोली उसकी तरफ वॉक करते हैं ताकि बैटल फाइनली खत्म कर सकें। तभी सडनली एटमॉस्फेयर चेंज होता है और एक मास्क्ड हंटर निंजा नियर बाय ट्री ब्रांच पर अपीयर होता है। नारुतो और साकुरा इंस्टेंटली उसकी तरफ देखते हैं। ये मिस्टीरियस निंजा बहुत काम और साइलेंट होता है। वो बिना वार्निंग दिए डायरेक्टली सेनबॉर्न नीडल्स ज़बुज़ा की नेक की तरफ थ्रो करता है। नीडल्स परफेक्टली हिट करती है और ज़बुज़ा इंस्टेंटली नीचे गिर जाता है। नारुतो शॉक में उसे देखता रहता है क्योंकि सब कुछ इतनी क्विकली हुआ होता है। हंटर निंजा नीचे लैंड करता है और कामली एक्सप्लेन करता है कि वह हिडन मिस्ट विलेज का हंटर निंजा है जिसका काम रॉग निंजास को हंट करना होता है। वो कहता है कि वो बहुत टाइम से ज़बुज़ा को ट्रैक कर रहा था और फाइनली उसे एलिमिनेट कर दिया है। नारुतो मास्क निंजा का अपीयरेंस और काम पर्सनालिटी देखकर क्यूरियस फील करता है। काकाशी क्वाइटली इसकी बातें सुनते हैं लेकिन उनके एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि वो कम्प्लीटली कन्विंस नहीं है। हंटर निंजा पॉलिटली ज़बुज़ा की बॉडी उठाता है और कहता है कि उसे बॉडी को विलेज ले जाना होगा क्योंकि रोब निंजास के बॉडीज में हिडन सीक्रेट्स और टेक्निक्स होती हैं। नारुतो साइलेंटली उस मास्क निंजा को देख रहा होता है और उसे वो बहुत मिस्टीरियस लग रहा होता है। कुछ मोमेंट्स बाद हंटर निंजा स्मोक के साथ डिसअपियर हो जाता है और जंगल में साइलेंस वापस आ जाती है। नारुतो रिलीफ फील करता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि फाइनली डेंजर खत्म हो गया है। लेकिन उसी वक्त काकाशी सडनली वीक फील करते हैं और उनका बैलेंस लूज हो जाता है। नारुतो और साकुरा पैनिक में उनका नाम चिल्लाते हैं। काकाशी को होश आ जाता है और वो कहता है कि उसने अपने शारिंगान का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए उसे पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा।
नारुतो और साकुरा उससे मिलने आते हैं। साकुरा शारिंगान की तारीफ करती है, लेकिन कहती है कि अगर ये इतनी तकलीफ देता है तो शायद इसका कोई फायदा नहीं। इसके बाद तजुना बताता है कि अब वो कुछ वक्त के लिए महफूज है क्योंकि ज़बूज़ा को हरा दिया गया है। फिर बात उस मास्क वाले लड़के पर होती है। काकाशी समझाता है कि वो हिडन मिस्ट विलेज के एलीट ट्रैकर निंजाओं में से है। इनका काम रॉब निंजा की लाश और उससे जुड़े सारे राज मिटा देना होता है ताकि दुश्मन उनकी टेक्निक्स और विलेज के सीक्रेट्स हासिल ना कर सके। काकाशी मिसाल देता है कि अगर कोई उसका शारिंगान हासिल कर ले तो उसके जुत्सु को विलेज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ हाकू ज़बूज़ा का इलाज कर रही होती है। पता चलता है कि ज़बूज़ा मरा नहीं था, बल्कि हाकू ने उसकी मौत का नाटक रचकर उसकी जान बचाई थी। हाकू बताती है कि उसने ज़बूज़ा के प्रेशर पॉइंट्स को निशाना बनाया था ताकि उसकी हार्ट बीट कुछ वक्त के लिए रुक जाए और सब लोग उसे मरा हुआ समझें। ज़बूज़ा और हाकू की बातों से साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं और अगली बार की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। इधर काकाशी को शक होता है कि कुछ गलत है। वो सबको समझाता है कि ट्रैकर निंजा आम तौर पर लाश को फौरन खत्म कर देते हैं, लेकिन हाकू ने ज़बूज़ा की बॉडी को साथ ले गया था। काकाशी को याद आता है कि हाकू ने सेंटबॉर्न नीडल्स का इस्तेमाल किया था जो इंसान को फौरन मारने के बजाय उसकी हार्ट बीट रोक सकती हैं। इसी बात से काकाशी समझ जाता है कि ज़बूज़ा अभी भी जिंदा है और हाकू उसकी मदद कर रहा था। जब साकुरा पूछती है कि अब क्या करेंगे तो काकाशी कहता है कि वो सबको ट्रेनिंग देगा। साकुरा हैरान हो जाती है क्योंकि काकाशी खुद भी मुश्किल से ज़बूज़ा को हरा पाया था, लेकिन काकाशी समझाता है कि टीम 7 पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अगर वो सही ट्रेनिंग करें तो अगले मुकाबले के लिए तैयार हो सकते हैं। काकाशी खास तौर पर नारुतो की तारीफ करता है और कहता है कि उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इसी दौरान तजुना का पोता इनारी आता है। वो बहुत मायूस और उदास होता है। इनारी कहता है कि गातो और उसके आदमी वापस आएंगे और सबको मार देंगे। नारुतो उसकी बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो एक दिन होकागे बनेगा और किसी से नहीं डरता, लेकिन इनारी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कहकर वो उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर वो उदास होकर समंदर की तरफ चला जाता है। तजुना भी उसके रवैये पर उदास हो जाता है और उसके पीछे देखते हुए माफी मांगता है। इनारी के जाने के बाद काकाशी फैसला करता है कि अब ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। वो टीम 7 को बताता है कि सबसे पहले उन्हें चक्रा के बारे में अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि चक्रा ही हर निंजा की असली ताकत होती है। साकुरा फिर नारुतो को आसान अल्फाज में समझाती है कि चक्रा 2 किस्म की एनर्जी से मिलकर बनता है। एक फिजिकल एनर्जी जो इंसान के जिस्म से आती है और दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो उसकी सोच, तजुर्बे और ट्रेनिंग से पैदा होती है। इन दोनों एनर्जीज को मिलाकर ही निंजा अपने जुत्सु इस्तेमाल करते हैं। नारुतो और सास्के को लगता है कि वो पहले ही चक्रा के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन काकाशी उन्हें बताता है कि असल में उन्होंने अब तक चक्रा कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। वो समझाता है कि सिर्फ ज्यादा चक्रा होना काफी नहीं होता। अगर उस पर कंट्रोल ना हो तो सारी एनर्जी जाया हो जाती है और लड़ाई के वक्त निंजा जल्दी थक जाता है। इसलिए चक्रा को बैलेंस करना और सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब नारुतो पूछता है कि ये सब कैसे सीखा जा सकता है तो काकाशी एक अजीब सी ट्रेनिंग देता है। वो कहता है कि सबको बिना हाथों का सहारा लिए पेड़ पर चढ़ना होगा। टीम 7 को पहले लगता है कि ये मजाक है, लेकिन फिर काकाशी खुद पेड़ पर चलकर दिखा देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। काकाशी समझाता है कि पैरों के नीचे चक्रा जमा करके पेड़ से चिपका जा सकता है और इसी तरह चक्रा कंट्रोल की प्रैक्टिस होती है। साकुरा फिर पूछती है कि इस ट्रेनिंग का ज़बूज़ा से लड़ने में क्या फायदा होगा। काकाशी बताता है कि इसी एक्सरसाइज के जरिए वो चक्रा को सही जगह पर कंट्रोल करना सीखेंगे। ये काम इतना मुश्किल है कि एडवांस निंजा भी इसमें गलती कर देते हैं। अगर कोई स्किल को मास्टर कर ले तो उसकी ताकत और लड़ाई की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाती है। ट्रेनिंग शुरू होते ही नारुतो हमेशा की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेड़ की तरफ भागता है और सोचता है कि ये काम उसके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे अंदाजा हो जाता है कि ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ सास्के भी कोशिश करता है और वो भी महसूस करता है कि चक्रा का बैलेंस रखना बिल्कुल आसान नहीं। अगर चक्रा ज्यादा हो जाए तो जिस्म पीछे ढकेल दिया जाता है और अगर कम हो तो इंसान सीधा नीचे गिर जाता है। इसी तरह टीम 7 की सख्त चक्रा कंट्रोल ट्रेनिंग का आगाज होता। अब टीम 7 की चक्रा ट्रेनिंग सच में मुश्किल होना शुरू हो जाती है। काकाशी समझाता है कि चक्रा का बैलेंस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर चक्रा ज्यादा हो जाए तो इंसान पेड़ से पीछे उछल जाता है और अगर कम हो जाए तो सीधा नीचे गिर पड़ता है।
नारुतो और सासुके दोनों बार बार गिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे काकाशी ने उम्मीद की थी। इसके बारक साकुरा सबको हैरा कर देती है। वो बिना ज्यादा मुश्किल के पेड़ पर चढ़ जाती है और चक्रा को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करती है। काकाशी फौरन समझ जाता है कि टीम 7 में सबसे बेहतर चक्रा कंट्रोल साकुरा का है। नारुतो भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि साकुरा सिर्फ स्मार्ट दिखती ही नहीं बल्कि वाकई स्मार्ट भी है। हालांकि दिल ही दिल में उससे थोड़ी जलन भी होती है। साकुरा खुद भी अपनी परफॉर्मेंस से खुश होती है, लेकिन उसकी पूरी तवज्जो सासुके पर होती है। उसे लगता है कि सासुके उससे इम्प्रेस होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। काकाशी साकुरा की काबिलियत देखकर बहुत मुतासिर होता है। वो महसूस करता है कि साकुरा सिर्फ चक्रा के बारे में थ्योरी ही नहीं जानती बल्कि उसे प्रैक्टिकल तौर पर कंट्रोल भी कर सकती है। इसीलिए वो मजाक मजाक में कहता है कि शायद एक दिन साकुरा के पास होकागे बनने का भी मौका हो। ये सुनकर साकुरा शर्मा जाती है और काकाशी को ज्यादा बोलने से रोक देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि सासुके उससे और भी अजीब समझेगा। काकाशी फिर अपने दिल में सोचता है कि उसकी थोड़ी सी छेड़छाड़ का मकसद पूरा हो गया है। अब नारुतो और सासुके के अंदर एक दूसरे से आगे निकलने का जज्बा और भी ज्यादा जाग गया है। उसे यकीन है कि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा चक्रा और ताकत छुपी हुई है। अगर ये ट्रेनिंग काम कर गई तो दोनों बहुत मजबूत निंजा बन सकते हैं। नारुतो भी पूरी तरह मोटिवेट हो जाता है और फैसला कर लेता है कि सबसे पहले वो सासुके को पीछे छोड़ेगा और फिर पेड़ पर सबसे ऊपर तक पहुंचकर सबको हरा देगा। दूर खड़ा इनारी ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की जगह मायूसी होती है। वो सोचता है कि ये लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक गातों की असल ताकत का अंदाजा ही नहीं। इसी दौरान सीन ज़बूज़ा की तरफ शिफ्ट होता है। वहाँ गातो नाम का मोटा और बदतमीज बिजनेसमैन आ जाता है। वो ज़बूज़ा का मजाक उड़ाता है और कहता है कि हिडन मिस्ट का मशहूर शैतान अब एक बेचारा हरा हुआ आदमी बन गया है। गातो के आदमी भी ज़बूज़ा और हाकू को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें से एक हाकू को हाथ लगाने की कोशिश करता है, हाकू फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है। आदमी दर्द से चीख उठता है और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी तेज स्पीड पहले कभी नहीं देखी होती। हाकू उन्हें सख्त लहजे में कहती है कि उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें। गातो समझ जाता है कि हाकू और ज़बूज़ा अभी भी खतरनाक हैं, इसलिए वो उन्हें एक और मौका देता है और धमकी देता है कि अगर अगली बार भी वो नाकाम हुए तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। गातो के जाने के बाद ज़बूज़ा हाकू से कहता है कि उसे इतना सख्त रवैया इख्तियार करने की जरूरत नहीं थी। हाकू जवाब देती है कि अभी गातो को खत्म करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल उन्हें उसकी जरूरत है। ज़बूज़ा भी उसकी बात से इत्तेफाक करता है। इधर ट्रेनिंग जारी रहती है। साकुरा ठक कर बैठ जाती है और हैरान होती है कि नारुतो और सासुके इतनी देर तक कोशिश कैसे कर रहे हैं। उसे पूरा यकीन होता है कि नारुतो जल्दी हार मान लेगा, क्योंकि वो उसकी आदत को अच्छी तरह जानती है। लेकिन उसकी हैरानी की इंतहा नहीं रहती जब नारुतो हार मानने के बजाय उसके पास आकर मशवरा मांगता है। नारुतो उसे चुपके से कहता है कि वो उसकी मदद कर दे, लेकिन सासुके को पता नहीं चलना चाहिए। दूर से ये सब देखकर काकाशी मुस्कुराता है। वो महसूस करता है कि नारुतो धीरे धीरे सीख रहा है और हर गुजारते लम्हे के साथ ज्यादा मजबूत हो रहा है। काकाशी के मुताबिक नारुतो के पास चक्रा की इतनी बड़ी ताकत है जो सासुके से भी ज्यादा है। वो यहाँ तक सोचता है कि नारुतो के अंदर मौजूद चक्रा उसके अपने चक्रा से भी कई गुना ज्यादा है। इसी वजह से काकाशी को यकीन हो जाता है कि अगर नारुतो मेहनत करता रहा तो मुस्तकबिल में बहुत ही ताकतवर निंजा बन सकता है। जंगल में फैली हुई होती है और एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा टेंस फील हो रहा होता है। काकाशी हताके फाइनली ज़बूज़ा मोमोची के वाटर प्रिजन जुत्सु से फ्री हो चुके होते हैं। नारुतो और सासुके उचिहा साइड पर खड़े हेवीली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी टीम वर्क यूज करके काकाशी को बचाया होता है। नारुतो के फेस पर एक्साइटमेंट और रिलीफ दोनों नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि इस बार वो बैटल में कम्प्लीटली यूजलेस प्रूफ नहीं हुआ होता। काकाशी क्वाइटली नारुतो और सासुके की तरफ देखते हैं और उनके टीम वर्क को साइलेंटली अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ ज़बूज़ा अब पहले से ज्यादा सीरियस फील कर रहा होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि 2 गेनिन उसका प्लान रुइन कर देंगे। काकाशी कामली अपनी पोजीशन रेडी करते हैं और ज़बूज़ा को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। ज़बूज़ा भी अपनी जायम स्वॉर्ड उठाता है और दोनों डेंजरस निंजास एक दूसरे को कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखते हैं। नारुतो साइड से ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और उससे पहली बार प्रॉपर्ली फील हो रहा होता है कि हाई लेवल निंजा फाइट्स कितनी टेरिफाइंग होती हैं। फाइट दोबारा स्टार्ट होती है और इस बार काकाशी अपनी शारिंगान का फुल यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़बूज़ा बहुत फास्ट स्पीड के साथ हैंड साइंस परफॉर्म करता है ताकि पावरफुल वाटर जुत्सु यूज कर सके।
नारुतो और साकुरा उसकी स्पीड देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली उसके हैंड साइंस काउंट भी नहीं कर पाते। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तब होता है जब काकाशी एग्जैक्टली सेम हैंड साइंस सेम स्पीड के साथ कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़बूज़ा 1 सेकंड के लिए हो जाता है। दोनों एक साथ वाटर ड्रैगन जुत्सु परफॉर्म करते हैं और जायंट वाटर ड्रैगन्स एक दूसरे से टकराते हैं। पूरा जंगल पावरफुल वाटर एक्सप्लोजन से भर जाता है और पानी हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। नारुतो ये मैसिव अटैक देखकर एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतना पावरफुल जुत्सु रियल बैटल में देखा होता है। ज़बूज़ा क्विकली एक और वाटर टेक्निक परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी उसके मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। शारिंगान की वजह से काकाशी सिर्फ ज़बूज़ा के अटैक्स कॉपी नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके नेक्स्ट मूव्स भी समझ रहे होते हैं। नारुतो क्वाइटली काकाशी को देख रहा होता है और उससे लग रहा होता है कि काकाशी ऑलमोस्ट अनबीटेबल हैं। फाइट धीरे धीरे साइकोलॉजिकल बैटल बनने लगती है। जब भी ज़बूज़ा कोई मूव परफॉर्म करने की कोशिश करता है, काकाशी उससे पहले ही उसका नेक्स्ट मूव लाउडली बोल देते हैं। ज़बूज़ा शॉक में आ जाता है, क्योंकि काकाशी एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोल रहे होते हैं जो वो खुद नेक्स्ट सेकंड कहने वाला होता है। नारुतो और साकुरा ये देखकर कंप्लीटली स्टन्ड रह जाते हैं। ज़बूज़ा के फेस पर पहली बार फियर और कंफ्यूजन क्लियरली नजर आने लगता है। उसे लगने लगता है कि काकाशी लिटरली उसके फ्यूचर एक्शंस देख सकते हैं। काकाशी कंटिन्यूअसली उस पर प्रेशर बिल्ड करते रहते हैं और ज़बूज़ा धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल फील करने लगता है। फाइनली काकाशी एक और वाटर ड्रैगन जुत्सु परफॉर्म करते हैं और इस बार अटैक डायरेक्टली ज़बूज़ा को हिट करता है। ज़बूज़ा पावरफुल इम्पैक्ट की वजह से हवा में उछलकर पानी में गिर जाता है और हेविली इंजर्ड लगता है। नारुतो एक्साइटेड होकर लाउडली सेलिब्रेट करता है और कहता है कि काकाशी ने बैटल जीत ली है। लेकिन काकाशी अब भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डेंजरस एनिमीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ज़बूज़ा स्ट्रगल करते हुए दोबारा खड़ा होता है, लेकिन क्लियरली वीक और इंजर्ड लग रहा होता है। काकाशी स्लोली उसकी तरफ वॉक करते हैं ताकि बैटल फाइनली खत्म कर सकें। तभी सडनली एटमॉस्फेयर चेंज होता है और एक मास्क्ड हंटर निंजा नियर बाय ट्री ब्रांच पर अपीयर होता है। नारुतो और साकुरा इंस्टेंटली उसकी तरफ देखते हैं। ये मिस्टीरियस निंजा बहुत काम और साइलेंट होता है। वो बिना वार्निंग दिए डायरेक्टली सेनबॉन नीडल्स ज़बूज़ा की नेक की तरफ थ्रो करता है। नीडल्स परफेक्टली हिट करती है और ज़बूज़ा इंस्टेंटली नीचे गिर जाता है। नारुतो शॉक में उसे देखता रहता है, क्योंकि सब कुछ इतनी क्विकली हुआ होता है। हंटर निंजा नीचे लैंड करता है और कामली एक्सप्लेन करता है कि वह हिडन मिस्ट विलेज का हंटर निंजा है, जिसका काम रॉग निंजास को हंट करना होता है। वो कहता है कि वो बहुत टाइम से ज़बूज़ा को ट्रैक कर रहा था और फाइनली उसे एलिमिनेट कर दिया है। नारुतो मास्क निंजा का अपीयरेंस और काम पर्सनालिटी देखकर क्यूरियस फील करता है। काकाशी क्वाइटली इसकी बातें सुनते हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि वो कम्प्लीटली कन्विंस नहीं है। हंटर निंजा पॉलिटली ज़बूज़ा की बॉडी उठाता है और कहता है कि उसे बॉडी को विलेज ले जाना होगा, क्योंकि रोब निंजास के बॉडीज में हिडन सीक्रेट्स और टेक्निक्स होती हैं। नारुतो साइलेंटली उस मास्क निंजा को देख रहा होता है और उसे वो बहुत मिस्टीरियस लग रहा होता है। कुछ मोमेंट्स बाद हंटर निंजा स्मोक के साथ डिसअपियर हो जाता है और जंगल में साइलेंस वापस आ जाती है। नारुतो रिलीफ फील करता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि फाइनली डेंजर खत्म हो गया है। लेकिन उसी वक्त काकाशी सडनली वीक फील करते हैं और उनका बैलेंस लूज हो जाता है। नारुतो और साकुरा पैनिक में उनका नाम चिल्लाते हैं। काकाशी को होश आ जाता है और वो कहता है कि उसने अपने शारिंगान का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए उसे पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। नारुतो और साकुरा उससे मिलने आते हैं। साकुरा शारिंगान की तारीफ करती है, लेकिन कहती है कि अगर ये इतनी तकलीफ देता है तो शायद इसका कोई फायदा नहीं। इसके बाद तजुना बताता है कि अब वो कुछ वक्त के लिए महफूज है, क्योंकि ज़बूज़ा को हरा दिया गया है। फिर बात उस मास्क वाले लड़के पर होती है। काकाशी समझाता है कि वो हिडन मिस्ट विलेज के एलीट ट्रैकर निंजाओं में से है। इनका काम रॉब निंजा की लाश और उससे जुड़े सारे राज मिटा देना होता है, ताकि दुश्मन उनकी टेक्निक्स और विलेज के सीक्रेट्स हासिल ना कर सके। काकाशी मिसाल देता है कि अगर कोई उसका शारिंगान हासिल कर ले तो उसके जुत्सु को विलेज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ हाकू ज़बूज़ा का इलाज कर रही होती है। पता चलता है कि ज़बूज़ा मरा नहीं था, बल्कि हाकू ने उसकी मौत का नाटक रचकर उसकी जान बचाई थी। हाकू बताती है कि उसने ज़बूज़ा के प्रेशर पॉइंट्स को निशाना बनाया था, ताकि उसकी हार्ट बीट कुछ वक्त के लिए रुक जाए और सब लोग उसे मरा हुआ समझें। ज़बूज़ा और हाकू की बातों से साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं और अगली बार की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। इधर काकाशी को शक होता है कि कुछ गलत है। वो सबको समझाता है कि ट्रैकर निंजा आमतौर पर लाश को फौरन खत्म कर देते हैं, लेकिन हाकू ने ज़बूज़ा की बॉडी को साथ ले गया था।
काकाशी को याद आता है कि हाकू ने सेंबॉर्न नीडल्स का इस्तेमाल किया था, जो इंसान को फौरन मारने के बजाय उसकी हार्ट बीट रोक सकती हैं। इसी बात से काकाशी समझ जाता है कि ज़बूज़ा अभी भी जिंदा है और हाकू उसकी मदद कर रहा था। जब साकुरा पूछती है कि अब क्या करेंगे, तो काकाशी कहता है कि वो सबको ट्रेनिंग देगा। साकुरा हैरान हो जाती है क्योंकि काकाशी खुद भी मुश्किल से ज़बूज़ा को हरा पाया था। लेकिन काकाशी समझाता है कि टीम 7 पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अगर वो सही ट्रेनिंग करें तो अगले मुकाबले के लिए तैयार हो सकते हैं। काकाशी खास तौर पर नारुतो की तारीफ करता है और कहता है कि उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इसी दौरान तजुना का पोता इनारी आता है। वो बहुत मायूस और उदास होता है। इनारी कहता है कि गातो और उसके आदमी वापस आएंगे और सबको मार देंगे। नारुतो उसकी बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो एक दिन होकागे बनेगा और किसी से नहीं डरता। लेकिन इनारी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कहकर वो उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर वो उदास होकर समंदर की तरफ चला जाता है। तजुना भी उसके रवैये पर उदास हो जाता है और उसके पीछे देखते हुए माफी मांगता है। इनारी के जाने के बाद काकाशी फैसला करता है कि अब ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। वो टीम 7 को बताता है कि सबसे पहले उन्हें चक्रा के बारे में अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि चक्रा ही हर निंजा की असली ताकत होती है। साकुरा फिर नारुतो को आसान अल्फाज में समझाती है कि चक्रा 2 किस्म की एनर्जी से मिलकर बनता है। एक फिजिकल एनर्जी जो इंसान के जिस्म से आती है और दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो उसकी सोच, तजुर्बे और ट्रेनिंग से पैदा होती है। इन दोनों एनर्जीज को मिलाकर ही निंजा अपने जुत्सु इस्तेमाल करते हैं। नारुतो और सास्के को लगता है कि वो पहले ही चक्रा के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन काकाशी उन्हें बताता है कि असल में उन्होंने अब तक चक्रा कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। वो समझाता है कि सिर्फ ज्यादा चक्रा होना काफी नहीं होता। अगर उस पर कंट्रोल ना हो तो सारी एनर्जी जाया हो जाती है और लड़ाई के वक्त निंजा जल्दी थक जाता है। इसलिए चक्रा को बैलेंस करना और सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब नारुतो पूछता है कि ये सब कैसे सीखा जा सकता है, तो काकाशी एक अजीब सी ट्रेनिंग देता है। वो कहता है कि सबको बिना हाथों का सहारा लिए पेड़ पर चढ़ना होगा। टीम 7 को पहले लगता है कि ये मजाक है, लेकिन फिर काकाशी खुद पेड़ पर चलकर दिखा देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। काकाशी समझाता है कि पैरों के नीचे चक्रा जमा करके पेड़ से चिपका जा सकता है और इसी तरह चक्रा कंट्रोल की प्रैक्टिस होती है। साकुरा फिर पूछती है कि इस ट्रेनिंग का ज़बूज़ा से लड़ने में क्या फायदा होगा। काकाशी बताता है कि इसी एक्सरसाइज के जरिए वो चक्रा को सही जगह पर कंट्रोल करना सीखेंगे। ये काम इतना मुश्किल है कि एडवांस निंजा भी इसमें गलती कर देते हैं। अगर कोई स्किल को मास्टर कर ले तो उसकी ताकत और लड़ाई की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाती है। ट्रेनिंग शुरू होते ही नारुतो हमेशा की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेड़ की तरफ भागता है और सोचता है कि ये काम उसके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ सास्के भी कोशिश करता है और वो भी महसूस करता है कि चक्रा का बैलेंस रखना बिल्कुल आसान नहीं। अगर चक्रा ज्यादा हो जाए तो जिस्म पीछे ढकेल दिया जाता है और अगर कम हो तो इंसान सीधा नीचे गिर जाता है। इसी तरह टीम 7 की सख्त चक्रा कंट्रोल ट्रेनिंग का आगाज होता। अब टीम 7 की चक्रा ट्रेनिंग सच में मुश्किल होना शुरू हो जाती है। काकाशी समझाता है कि चक्रा का बैलेंस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर चक्रा ज्यादा हो जाए तो इंसान पेड़ से पीछे उछल जाता है और अगर कम हो जाए तो सीधा नीचे गिर पड़ता है। नारुतो और सास्के दोनों बार बार गिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे काकाशी ने उम्मीद की थी। इसके बारक साकुरा सबको हैरा कर देती है। वो बिना ज्यादा मुश्किल के पेड़ पर चढ़ जाती है और चक्रा को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करती है। काकाशी फौरन समझ जाता है कि टीम 7 में सबसे बेहतर चक्रा कंट्रोल साकुरा का है। नारुतो भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि साकुरा सिर्फ स्मार्ट दिखती ही नहीं बल्कि वाकई स्मार्ट भी है। हालांकि दिल ही दिल में उससे थोड़ी जलन भी होती है। साकुरा खुद भी अपनी परफॉर्मेंस से खुश होती है, लेकिन उसकी पूरी तवज्जो सास्के पर होती है। उसे लगता है कि सास्के उससे इम्प्रेस होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। काकाशी साकुरा की काबिलियत देखकर बहुत मुतासिर होता है। वो महसूस करता है कि साकुरा सिर्फ चक्रा के बारे में थ्योरी ही नहीं जानती बल्कि उसे प्रैक्टिकल तौर पर कंट्रोल भी कर सकती है। इसीलिए वो मजाक मजाक में कहता है कि शायद एक दिन साकुरा के पास होकागे बनने का भी मौका हो। ये सुनकर साकुरा शर्मा जाती है और काकाशी को ज्यादा बोलने से रोक देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि सासुके उससे और भी अजीब समझेगा। काकाशी फिर अपने दिल में सोचता है कि उसकी थोड़ी सी छेड़छाड़ का मकसद पूरा हो गया है।
अब नारुतो और सास्के के अंदर एक दूसरे से आगे निकलने का जज्बा और भी ज्यादा जाग गया है। उसे यकीन है कि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा चक्रा और ताकत छुपी हुई है। अगर ये ट्रेनिंग काम कर गई तो दोनों बहुत मजबूत निंजा बन सकते हैं। नारुतो भी पूरी तरह मोटिवेट हो जाता है और फैसला कर लेता है कि सबसे पहले वो सास्के को पीछे छोड़ेगा और फिर पेड़ पर सबसे ऊपर तक पहुंचकर सबको हरा देगा। दूर खड़ा इनारी ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की जगह मायूसी होती है। वो सोचता है कि ये लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी तक गातों की असल ताकत का अंदाजा ही नहीं। इसी दौरान सीन ज़बूज़ा की तरफ शिफ्ट होता है। वहाँ गातो नाम का मोटा और बदतमीज बिजनेसमैन आ जाता है। वो ज़बूज़ा का मजाक उड़ाता है और कहता है कि हिडन मिस्ट का मशहूर शैतान अब एक बेचारा हरा हुआ आदमी बन गया है। गातो के आदमी भी ज़बूज़ा और हाकू को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें से एक हाकू को हाथ लगाने की कोशिश करता है, हाकू फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है। आदमी दर्द से चीख उठता है और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी तेज स्पीड पहले कभी नहीं देखी होती। हाकू उन्हें सख्त लहजे में कहती है कि उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें। गातो समझ जाता है कि हाकू और ज़बूज़ा अभी भी खतरनाक हैं, इसलिए वो उन्हें एक और मौका देता है और धमकी देता है कि अगर अगली बार भी वो नाकाम हुए तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। गातो के जाने के बाद ज़बूज़ा हाकू से कहता है कि उसे इतना सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं थी। हाकू जवाब देती है कि अभी गातो को ख़त्म करना ठीक नहीं होगा क्योंकि फ़िलहाल उन्हें उसकी ज़रूरत है। ज़बूज़ा भी उसकी बात से इत्तेफाक करता है। इधर ट्रेनिंग जारी रहती है। साकुरा ठक कर बैठ जाती है और हैरान होती है कि नारुतो और सास्के इतनी देर तक कोशिश कैसे कर रहे हैं। उसे पूरा यकीन होता है कि नारुतो जल्दी हार मान लेगा क्योंकि वो उसकी आदत को अच्छी तरह जानती है। लेकिन उसकी हैरानी की इंतहा नहीं रहती जब नारुतो हार मानने के बजाय उसके पास आकर मशवरा मांगता है। नारुतो उसे चुपके से कहता है कि वो उसकी मदद कर दे, लेकिन सास्के को पता नहीं चलना चाहिए। दूर से ये सब देखकर काकाशी मुस्कुराता है। वो महसूस करता है कि नारुतो धीरे धीरे सीख रहा है और हर गुजारते लम्हे के साथ ज्यादा मजबूत हो रहा है। काकाशी के मुताबिक नारुतो के पास चक्रा की इतनी बड़ी ताकत है जो सासुके से भी ज्यादा है। वो यहाँ तक सोचता है कि नारुतो के अंदर मौजूद चक्रा उसके अपने चक्रा से भी कई गुना ज्यादा है। इसी वजह से काकाशी को यकीन हो जाता है कि अगर नारुतो मेहनत करता रहा तो मुस्तकबिल में बहुत ही ताकतवर निंजा बन सकता है।